दुनिया के नक्शे पर एक जगह ऐसी है जहां दो विशाल महासागर एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। यह है इस्थमस ऑफ पनामा, एक पतली जमीनी पट्टी जो कभी इंसान के लिए एक अटूट दीवार थी। सदियों तक जहाजों को एक कठिन फैसला करना पड़ता था, या तो हजारों किलोमीटर लंबा खतरनाक सफर करते हुए केप हॉर्न का चक्कर लगाएं, या फिर अपना सामान उतारकर जमीन के रास्ते दूसरी तरफ पहुंचाएं। दोनों रास्ते धीमे, महंगे और जानलेवा थे। फिर इंसान ने फैसला किया प्रकृति की इस दीवार को तोड़ने का, और यहीं से जन्म हुआ पनामा कैनाल का, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस ने इस सपने को हकीकत बनाने की कोशिश की। उनके सामने एक मिसाल थी, सुएज कनाल। लेकिन पनामा मिस्र नहीं था। यहां घने जंगल थे, तेज बारिश, फिसलती हुई जमीन और एक खामोश कातिल, येलो फीवर और मलेरिया। हजारों मजदूर मारे गए, मशीनें नाकाम हो गईं और आखिरकार फ्रांसीसी योजना विफल हो गई। फिर मैदान में उतरा यूनाइटेड स्टेट्स। यह सिर्फ एक नहर नहीं थी, यह ताकत, व्यापार और वैश्विक नियंत्रण का मामला था। जल्द ही पनामा कोलंबिया से अलग हो गया और अमेरिका ने नहर के निर्माण का नियंत्रण संभाल लिया। लेकिन इस बार रणनीति अलग थी। उन्होंने प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे समझने का फैसला किया। नहर को समुद्र तल पर बनाने के बजाय उन्होंने लॉक्स का सिस्टम अपनाया, एक विशाल जल लिफ्ट जो जहाजों को ऊपर उठाती और नीचे उतारती है। दूसरी बड़ी लड़ाई बीमारियों के खिलाफ थी। मच्छरों को खत्म किया गया, पानी सुखाया गया, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया गया, और पहली बार इंसान ने इस जंग में जीत हासिल की। फिर शुरू हुई असली चुनौती, पहाड़ों को काटना, जमीन को चीरना, खासकर क्यूलेब्रा कट। जहां हर दिन जमीन खिसक जाती थी, वे खोदते और पहाड़ फिर नीचे आ जाता। यह एक अंतहीन संघर्ष था। पानी भी एक दुश्मन था और समाधान भी। छाग्रेस रिवर को नियंत्रित करने के लिए एक विशाल बांध बनाया गया, और इसी तरह बनी गाटुन लेक, एक कृत्रिम झील जो नहर का दिल बन गई। 1914 आखिरकार नहर पूरी हुई और दुनिया बदल गई। जहाज अब हफ्तों की बजाय कुछ ही दिनों में समुद्र पार करने लगे। व्यापार तेज हो गया, दुनिया छोटी हो गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ जहाज बड़े होते गए और 2016 में नहर को और चौड़ा किया गया। अब यहां से नियो पैनामैक्स जहाज भी गुजर सकते हैं। आज भी यह नहर एक नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। यह बारिश पर निर्भर है, पानी पर निर्भर है। हर गुजरने वाला जहाज लाखों लीटर मीठा पानी इस्तेमाल करता है। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, यह एक भौगोलिक शक्ति है। 1999 में इसका नियंत्रण पूरी तरह पनामा को सौंप दिया गया और आज इसे पनामा कैनाल अथॉरिटी संचालित करती है। आज जब एक जहाज इस नहर से गुजरता है, वह ऊपर उठता है, झील को पार करता है और फिर नीचे उतरकर दूसरे महासागर में प्रवेश कर जाता है। कुछ घंटों का यह सफर दुनिया के लिए दिनों की बचत है। यह नहर धरती पर एक घाव भी है और इंसान की ताकत की निशानी भी। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति को चुनौती दी गई और दो महासागरों को हमेशा के लिए जोड़ दिया गया। दो महासागर, एक रास्ता और एक फैसला जो आज भी दुनिया की रफ्तार तय करता है।